नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न टेट एग्जाम में पूछे गए गणित पेडागोजी के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका एक पार्ट हमने कल अपलोड किया था और यहाँ पर आज फिर इसका सेकेंड पार्ट है। तो आइए और देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना टेस्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय दिया होता है, उसको समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, गणित की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें जो अलग अलग प्रश्नावली बनी होती है और उसमें अभ्यास समय दिया होता है। तो उस अभ्यास समय को गणित में देने का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो वो हमें बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। विद्यार्थियों को आनंद और मस्ती प्रदान करना। तो जरूरी नहीं कि सभी बच्चे जो हैं गणित में आनंद और मस्ती ही प्राप्त करते हैं। किसी किसी को तो गणित जो होता है बहुत ही बोरिंग लगता है, तो ऐसा तो नहीं है। और ऑप्शन बी है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। सी है यहाँ पर समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। और डी है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। देखिए, गणित के अंदर खंड जो अभ्यास समय होता है वो विद्यार्थी को और भी अवसर उपलब्ध करवाता है अपने अभ्यास हेतु। तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना यही उसका उद्देश्य होता है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, रटने की शक्ति विकसित करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। और डी है गणित सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना। तो देखिए, गणित शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है निश्चित रूप से तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की जो शक्ति है वो बच्चों के अंदर विकसित हो, यही गणित का शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है, तो उसका प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, बी है मानसिक शक्ति का विकास, सी है खाली समय का सदुपयोग और डी है प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। तो देखिए, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, बी है छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, सी है पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे कई सारे उद्देश्य होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा यही हमारा इसमें सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनुशंसाओं को ध्यान में रख करके लिखी गई है। तो देखिए, अभी जो वर्तमान में जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें थी वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा को ध्यान में रख करके लिखी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीएफ 2005 लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, तो देखिए, यदि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होगा जहां पर बच्चे यदि सूत्र और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं, मतलब कि रटते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय उस स्थिति में नहीं होगा। तो ऑप्शन जो डी होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और हो सकता है कि आप इसको पूरा ना देख पाए। चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, अभी भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के कथन को सुनिश्चित करने के लिए एक युगल आधार वाक्य है। वैसे तो चारों ही युगल आधार वाक्य यहाँ पर बहुत अच्छे हैं,
पर हमें किसी एक का चयन इसमें करना है जो थोड़ा सा परफेक्ट हो हमारे प्रश्न के अनुसार। तो देखिए थोड़े से विकल्प ज्यादा बड़े हैं तो मैं सीधे उत्तर को टिक करता हूं। यहाँ पर जो आधार युगल आधार वाक्य है, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी को, देखिए यहाँ पर प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बना जाए, मतलब हर बच्चे पर ध्यान भी दिया गया है और साथ ही साथ जो शिक्षार्थियों के संसाधन है उनको सुदृढ़ बनाने की बात इसमें की रखी है। और बी वाले को ये देख सकते हैं, सी वाले को भी देख सकते हैं और इसी प्रकार से आप डी वाले को भी देख सकते हैं, है ना। तो लगभग लगभग सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए परियोजना विधि यानी कि जो प्रोजेक्ट पद्धति कहते हैं या प्रोजेक्ट विधि भी इसे कहा जाता है, तो कौन सा इसका मुख्य सिद्धांत नहीं है। तो करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग एवं सहचारी से सीखना या रट कर याद रखना। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है ना, तो रट कर याद रखना इसका कोई सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। सूत्र स्थापित करने के लिए, सवालों को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल बनाने के लिए। तो यहाँ पर है सूत्र स्थापित करने के लिए, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता हैं। तो खेल विधि के जन्मदाता फ्रॉबेल डाल्टन या मॉन्टेसरी या सिगमंड फ्रायड। तो खेल विधि बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। खेल विधि के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल। ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया जाता है। यह कथन किसका है। गैलीलियो का, रसेल का, प्लेटो का या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है गैलीलियो का। ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो देखिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना या डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य इन सभी बातों में लागू होता है। पाठ्यक्रम में संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी बनेगा उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। तो विषय वस्तु का मूल्यांकन किस प्रकार आधारित होना चाहिए। वार्षिक बाह्य परीक्षण, आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, या फिर सी है आंतरिक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विषय वस्तु का मूल्यांकन जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होना चाहिए, है ना, दोनों पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है वो है प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन ए। अब देखिए प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब है कि जब आप खुद महसूस करेंगे, खुद अनुभव करेंगे, तो वहां आप सबसे बेहतर सीखते हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं विज्ञान के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल को क्यों करवाता है, क्योंकि भाई आप खुद प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए क्या होता है, कैसे होता है ना। तो प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए स्वयं सीखना मतलब खुद सीखना, है ना, अन्वेषण विधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा, अन्वेषण विधि, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं करता है और स्वयं यहाँ पर सीखता है। तो ये थे आज के हमारे गणित पेडागॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।